एक पत्नी नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नियां हम। अगर 3 है? हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में वही थी। किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। हम तीनों एक जैसी एक ही तरीके से आए हुए हैं। उनकी इच्छा से, हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नियां हैं। तीनों ही पत्नियां। मैं यहाँ रहती थी जयपुर। केस तो शीला जी ने दर्ज कराया था। वो ऐसे कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना, समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकलना हमें जायज नहीं लगा। नहीं तो उग्र आंदोलन में हम भी जा सकते थे, हम भी खड़े हो सकते थे, हम भी मांगे रख सकते थे, सरकार से भी रख सकते थे, इनके समाज से भी रख सकते थे, भामाशाह से भी रख सकते थे कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। हमें करोड़ों पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आप लोगों के जरिए, मैं वहां नहीं, आप लोगों के जरिए मैं सबसे यही बात रखना चाहती हूँ पूरे भामाशाह से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पैसों की जरूरत नहीं है आप उनको। तीनों यहाँ रहती हैं या? नहीं, मैं यही रहती हूँ। ये इस मकान में किसी की एंट्री नहीं थी। सुखदेव जी का, शीला जी कहाँ रहती है? शीला जी भादरा रहती है। सुखदेव जी का एक ही कहना था कि मेरी तीनों पत्नियां तीनों अलग अलग रहेगी, क्योंकि हम तीनों के आपस में कभी बनी नहीं, कभी हम मिले नहीं एक दूसरे से। और अगर उनको भामाशाह है जो अगर हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर तीनों पत्नियां की करो ना, क्योंकि वो सुखदेव जी के पीछे कर रहे हैं ना सब कुछ। तो हम तीनों पत्नियां बराबर है। उसके 2 बेटी है तो मेरे भी एक बेटा है, सुखदेव जी के एक बेटा भी है, सिर्फ 2 बेटियां नहीं है। हम तीनों को मिलना चाहिए न्याय। और अगर किसी को भी नहीं मिले पैसा तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हमें तो न्याय चाहिए। पैसे तो मैं खुद भी ये नहीं बोल रही कि वो शीला जी को नहीं दे के मुझे दे या हम लोगों में डिवाइड करे पैसा। पैसा कुछ नहीं है। पैसा सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास बहुत है। 200 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है गोगामेडी में, कोई कमी नहीं है। पैसों का साथ मत दो आप, साथ देना है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाओ। और जो मारने आए थे ना, उन हत्यारों को मारो, उनका एनकाउंटर कराओ, कुछ भी करवाओ। और जो उनके पीछे कौन थे, जिन्होंने कौन सी साजिश से, किस वजह से, कौन सी दुश्मनी निकाली, ये पता करो। मैं तो आप सबसे यही विनती, मैं बिल्कुल राजपूत समाज की नहीं हूँ, मैं सोनी समाज की हूँ। हम सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास पर उसी कमरे में हैं जहां पर उनकी हत्या की गई। सपना जी हमारे साथ हैं। सपना जी बताएंगे उस टाइम हुआ क्या था? जी सर, उस टाइम 11 बजे से लगभग की बात थी। स्टार्टिंग की बात मैं आपको बताऊंगी। 11 बजे ये लोग आए थे, कहीं बाहर गए हुए। आप यहीं थी? हाँ जी, मैं यहीं थी सर। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं सपना सोनी, नाम मतलब मैं कास्ट तो सोनी है मेरी। मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी हूँ और हम दोनों ने शादी कर रखी है। 11 साल से मैं उनके साथ इसी मकान में हूँ और यहीं हम दोनों साथ में रहते थे। जितना विश्वास उनको मुझ पे था, जितना वक्त उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, कोई नहीं जानता। ये हर चीज़ का, हर बात का प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि जो यहाँ कैमरा है उनकी सब सीडी मैंने बना के रख रखी है। मुझे सब पता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहाँ से धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, या आज यहाँ से धमकी मिल रही है, मुझे कभी, मुझे कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा यही बात बोलते थे। एक बात और इन्होंने मुझे ये और बोला था कि मेरी लाश पे भी लोग राजनीति करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ मौका चाहिए राजनीति करने का। पहले ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर ये हुआ था कि लगभग 11 बजे भादरा से कोई हमारे गांव की साइड से, इनके गांव सुखदेव जी की मतलब गांव की तरफ से 3 आदमी आए थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, अच्छे तरीके से बात बाहर की, चाय पी अच्छे से। फिर उन्होंने ऊपर आके खाना खाया, मुझे बोल के गए हैं चाय बनवा ले सर्वेंट से, मैं आता हूँ ऊपर, फिर अपने चाय पियेंगे बैठ के। और 3 आदमी और आए हैं मुझसे बाहर से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला मुझे आज सही नहीं लग रहा कुछ, कि आप नीचे जाओ, क्योंकि कभी भी मुझे संदेह होता था ऐसे तो मैं उनको बोल देती थी। क्योंकि प्रॉपर ऐसा था कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरे है सिर्फ मैं ही चेक करती थी। हमेशा वो आने जाने वालों को सबको बोलते थे कि एक सपना ही है जो ऊपर बैठी है, जितने गार्ड मेरी सुरक्षा कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वो भी मेरी कर रही है, क्योंकि वो मैं चेक करती रहती थी। जिस दिन वो 3 बंदे आए थे हथियारे, उस दिन भी मैं करके आई थी। तो सुखदेव जी मुझे बोल के सीढ़ी से नीचे उतर गए, इधर आके बैठ गए। वो तो उनके जो हथियारे आए थे उनके पास वहां बैठ गए। मैं मेरे रूम में जाने से पहले मैं गई थी सीसीटीवी कैमरे देखने, चेक करने कि कौन आया है, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया ना, मुझे सही नहीं लग रहा था। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति। वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। वो क्या जानते थे? पति की जान पहचान थी? हाँ, उनके साथ जान पहचान थी। वो 10 दिन पहले लगभग आके गया है, वो यहाँ उनसे मिलके गया है। सिर्फ वो अकेला ही आया था, उस टाइम शूटर नहीं आए थे। तो वो वहां बैठे थे। तो उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ उनको किसी से बात करवाई? वो तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्योंकि कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। मैंने इतना ही देखा था कि वो फोन दे रहा है, फोन देते ही मैं मेरे कमरे में चली गई थी, क्योंकि मैंने वहां से देख लिया कैमरे में बात कर रहे हैं अपनी। मैं मेरे रूम में चली गई। जैसे ही मेरे रूम में मैं गई, जाके मैं रूम की कुंडी अंदर से बंद करती थी, हमेशा आदत थी, लेट गई मैं। लेटते ही मेरे को 1 मिनट बाद, फिक्स 1 मिनट बाद अंदर जाते ही पटाखों जैसी आवाज सुनाई दी। मेरे पड़ोस में उसी दिन, उसके 1 दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी। सुबह 5 बजे लेडीज की अटैक से मौत हो गई थी। मैंने सोचा मेरे पड़ोस में आज पटाखों की आवाज, पटाखे क्यों जला रहे हैं? सबको पता है कि यहाँ
किसी की डेथ हो रखी, तो ये सही बात नहीं है, मेरे को ऐसे मन में हुआ। तो मैं रूम का कुंडी खोल के बाहर आई, तो मुझे ऐसे किसी की इनमें से गनमैन ने आवाज लगाई या सुखदेव जी की लास्ट आवाज थी, मुझे ये नहीं पता, कंफर्म मैंने ये नहीं बोल सकती। उन्होंने ऐसे बोला था मारो सालों को। फिर मैं भाग के जैसे सीढ़ी पे आई तो सर्वेंट मुझे मिला, भाभी साहब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया मतलब? बोले गोलियां चली है। मैं जैसे ये शीशा जो गेट है उसको लोक रहता है, खोला, वो लोग तो भागे इधर से, मैं भाग के आई इनके पास, सुखदेव जी के पास, जो कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है। मैंने उनके यहाँ से चेक किया कि सांस से चल रही है क्या, क्योंकि उनकी आंखें ऐसे खुली थी तो पता चल गया था कि कुछ नहीं है, उनमें कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ अजित था, अजित नाम का जो लड़का इनके साथ आता था, मिलता था, बातचीत करता था, भाइयों की तरह रहते थे हमेशा साथ, जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है जो बंदा, वो यहाँ पड़ा था, वो पानी मांग रहा था, पानी पानी कर रहा था। पर मुझे उनका बोला हुआ था कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ऐसी चीजों में मतलब कि पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो मैंने उनको पानी नहीं पिलाया, मैंने लोगों की मदद ली, लोगों की बाहर से मदद लेके सबसे पहले उनको डाला पीछे डिग्गी में, स्कॉर्पियो में, और अजीत को डाला बीच में सीट पे, आगे मैं बैठ गई, और ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी वो करनी सेना का विक्रम अर्ट था, वो भी उसी टाइम यहाँ था। 4 आदमी बैठे थे, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी सब भग गए बाहर। 4 और भी बैठे। गार्ड कितने थे अब उस वक्त? उस टाइम गार्ड सर 2 ही थे, एक नरेंद्र सिंह राठौड़ और एक सत्येंद्र जी। तो वो नरेंद्र सिंह वो भी घायल हुए हैं? हाँ वो घायल हुए हैं, उनके पैर में चोट लगी है, उनके एक पैर में 2 रोड गली है और एक पैर में 1 रोड डली है उनकी। तो वो आए थे बचाने के लिए, उन्होंने कोशिश की गार्ड ने? जी बिल्कुल, लेकिन बचाने की कोशिश की है कि मतलब सर 1 सेकंड में सब खेल खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा उन्हें। पता ही नहीं लगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना इनको समझ में आया, ना हमें। शूटर ऐसा कौन सा हथियार लेके आए थे समझ में नहीं आया, कि जैसे 1 सेकंड के अंदर ऐसे गोलियां ताबड़तोड़ चली कि नाम सुना था AK-47, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे AK-47 लेके आए हैं। लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना उस हथियार को, तो कोई बड़ा हथियार नहीं था, पिस्टल जैसा कुछ था। तो सर सब कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उनके नाम पे राजनीति हो रही है, सरासर राजनीति हो रही है। उस दिन जब मतलब कि ये उग्र आंदोलन हुआ था, राजनीति की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आप कह रही है कि जैसे उस दिन जमीन विवाद को लेकर वो बात कर रहे थे, वो नवीन शेखावत ने जो बात करवाई थी उसी ने करे। हाँ नवीन शेखावत ने बात करवाई थी उनके फोन पे, फिर बात करवा के वो आराम से बैठ गए थे नॉर्मल। सुखदेव जी फोन चेक करने लग गए। नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आए थे? 10 दिन पहले भी आया था वो बंदा। ये जमीन का क्या विवाद था ये वो नहीं पता हमें, क्योंकि वो अपनी पर्सनल बात है ना, ऐसे किसी को जल्दी से शेयर नहीं करते थे। हो सकता है कोई इतनी खास नहीं लगी होगी उनको कोई बात, तो बताया कहा जा रहा है कि वो जो उससे कोई गुदारा रोहित गुदारा से करेगी, ऐसा था? ऐसा देखो सर मैं ऐसा बता नहीं सकती, क्योंकि मैं अब ऊपर थी और आपको पता वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे कैमरे में है नहीं। तो या तो उनको पता था या उनको पता था, या फिर जो गार्ड है अगर उन्होंने कुछ सुना है तो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नवीन शेखावत पहले भी आते थे? हाँ मैंने तो 10 दिन पहले ही सुना था कि वो आया था, 10 दिन पहले, जैसे कि उससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। अभी तो उनसे जब पूछा कि कभी आता था क्या, बोले हाँ 10 दिन पहले आके गया था वो। 10 दिन पहले? हाँ जी सर। और ये क्या पहले आपको इससे पहले इससे साजिश से जुड़ा हुआ कुछ आपको जानकारी है कि भाई कोई हत्या की साजिश रची जा रही थी? हत्या की साजिश तो सर वो बताते थे, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था। ये तो आपको हर जगह बात मिल ही रही है आपको सूचना, वो तो सबको पता है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 2016 में भी मांग की थी पुलिस प्रशासन से, कुछ नहीं बना। पर अभी 2 महीने से ना वो बहुत ही माइंडली डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे साथ में रहती थी। पर वो मतलब कि ऐसे इतना क्या था उनके दिमाग में, या कौन उनको टॉर्चर कर रहा था, क्या था, कुछ जरूर था जो उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नहीं तो वो अपनी सिक्योरिटी वो खुद ही अपनी रक्षा कर सकते थे, ऐसा बंदा था वो आंख देख के पढ़ लेते थे कि हाँ ये मुझे मारने आया है, ये अपना या पराया। पर क्या हुआ वो उस समय का कुछ नहीं पता सर। कोई ऐसा किसी से विवाद, ऐसा झगड़ा जहां आपको लगता है कि वो उनकी हत्या करवा सकते हैं? सर ये तो मैटर बस इतना ही है कि इतना ही सुना है मैंने, वो बताते थे जहां तक कि उनको मिलती थी धमकियां। कहाँ से, कौन देता था धमकियां? एक तो धमकी का ये हो गया कि वो 35 कौम बोलते थे हमेशा, 36 कौम कभी नहीं बोलते थे। अब डाउट हर बात पे हो रहा है, इस बात पे भी हो सकता है, इस बात पे तो कम। और विवाद कुछ और भी था सर, वो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है, कंफर्म नहीं है कि क्या था क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई आनंदपाल गैंग को लेकर उनसे भी कोई विवाद था, चीनों से किसी से? नहीं उनके साथ तो कोई विवाद नहीं था। देखो आनंदपाल जी के टाइम उन्होंने क्या काफी किया था मदद वो तो की आपको सबको पता है, उन्होंने कभी बताया नहीं। मैं नहीं बोल सकती, हो सकता है नहीं हो सकता, मैं ये चीज नहीं बोल सकती। लॉरेंस गैंग की, भाई लॉरेंस गैंग के वो लोग थे, गैंगस्टर थे, उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली रोहित गोदारा ने। तो आपको क्या लगता है कि लॉरेंस गैंग वाले ही थे? अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो खुद सामने आए हैं, लाइव बिल्कुल सामने आए हैं, तो हो भी सकता है। तो फेसबुक पोस्ट किया उन्होंने, पोस्ट से क्या पता सर कि वो अपने को क्या पता कि वो उनकी प्रोफाइल जो है वो खुद की है, क्या पता किसी और ने बना रखी हो। साजिश भी तो हो सकती है ना, कि एक चिंटी ने किसी ने मारा और अपने हाथी पे शक कर रहे हैं। हो जाता है सर ऐसा कि अपना ही कोई निजी हो कि जिसने ये काम कर दिया कि नाम उन पे ही आएगा। अच्छा, ये जो क्योंकि उनसे कह रहे हैं कि काफी सुरक्षा में रहते थे, ऐसे मिलते नहीं थे, इस रूम में नहीं मिलते थे? इस रूम में कभी नहीं मिलते थे सर। उस दिन उनको कहीं बाहर जाना था, तो वो बस बाहर निकलने की तैयारी में थे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर वो सोचे कि 2 मिनट इनसे यही मिले, तो दादा हमें मिलना है 2 मिनट। तो फिर गनमैन ने उनको अंदर बुला दिया, वो बैठ गए और बातचीत करने लग गए। वो तो सोचे 2 मिनट में चला जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो क्या अंदर जाना क्या बाहर, ऐसा सोच के वो बैठे थे। तो अंदर वाले मिलते थे? अंदर वाले मिलते थे, कभी बाहर किसी से नहीं मिलते थे। सुरक्षा थी? अंदर सुरक्षा ऐसे थी सर कि एक गनमैन हमेशा अंदर रहता था,
और पहले उनको यहाँ मतलब कि नाम पता जो भी था हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर पहले लिखा करते थे गनमैन, और गेट भी बंद रहता था, तो उससे ये भी हो जाता था कि उनको ये भी हो जाता कि अगर अपने उनको मारेंगे तो बाहर निकलेंगे कैसे, बाहर नहीं निकल पाते, वो खुद भी नहीं मारते, अगर रूम में वो होते तो ऐसी हरकत कर ही नहीं पाते। अच्छा, ये उनको पता होगा आए उनको कि भाई अंदर वाले होंगे तो नहीं मारते? नहीं मार सकते वो, कुछ ना कुछ तो सर वो जो वो नवीन था वो रेकी कर ही रहा था, इसलिए वो आया था 10 दिन पहले, कुछ सोच समझ के किया उन्होंने सर। कोई कह रहा है नवीन को मोहरा बनाया या फिर नवीन साजिश में शामिल है? साजिश में शामिल था सर, पक्का ही शामिल था, मैं ये खुद बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, उसको तो मतलब ऐसे लेके आए थे मिलवाने के लिए कि भी मिलवा ले, नहीं सर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब तक 1-2 गोलियां लगी ना, मैंने देखा था वो 1-2 गोलियों में तो कुछ नहीं किया था उसने, बाद में उसने हाथ ऐसे किया था, तब उनको ऐसे लगा कि ये कुछ बोल ना दे, ये घबरा गया, क्योंकि उस टाइम घबरा गया ज्यादा था, घबराने की वजह से उसको मार के जाना पड़ा उनको, नहीं तो वो तीनों ही बच के निकलते। साजिश में बिल्कुल वो 100% शामिल था वो बंदा। सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही खुल पाता। ये बताएं, ये क्या, ये कैसे खुलता था? ये सर एक तो इसकी मतलब कि चुंबक की तरह एक चाबी थी, वो पता नहीं अभी कहाँ खो गई उस दिन जो हुआ भगदड़ उसमें, नहीं तो ये इनके फिंगर से खुलता था, जिसका भी फिंगर लगा हुआ था, नहीं तो उस चाबी से खुलता था। फिंगर ऐसे थे हर किसी का फिंगर, या किस किस का फिंगर था जिससे खुलता था ये? नहीं वो तो उन लोगों का लगवाया हुआ ही था, जैसे गनमैन का और इनका ही, और गनमैन बाकी का था, हाँ, इनका था। हाँ इनका था, और 1-2 चाबी थी हमारे पास जो हम ऐसे ही यहाँ लगाते थे, ऐसे लगाते ही वो खुल जाती चाबी थी। थी, हाँ चाबी- वो गनमैनों के पास रहती थी एनी टाइम, क्योंकि ये गेट बंद रहता था, गनमैन वहां बैठते थे, ऐसा था। तो ये- एक गनमैन यहाँ बैठता था, वो वहां बैठते थे अंदर अंदर मेरे कहाँ? हस्बैंड इसमें? इसमें, हाँ जी तो अच्छा, जिससे मिलते थे वो अंदर यहाँ मिलते थे, यानी हाँ, डबल रूम था। डबल रूम। अब देखिए कि यहाँ के बाद में ये उनका ऑफिस था जहाँ मिलते थे, ये राष्ट्रीय करणी सेना, ये लिखा हुआ था, यानी कि पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ से गुजरना होता था, फिर उसके बाद में यहाँ पर तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा थी। ये देखिए कि ये वो जगह थी जहाँ पर वो अक्सर बैठा करते थे। ये यहाँ पर ये देखिए कि ये मेन रूम था उनका, मीटिंग रूम, जहाँ से वो मिलते थे, तो इसमें वो काफ़ी सुरक्षा के साथ था। सपना जी आए हैं आप, तो यहाँ भी इस जगह पे तो जाहिर तौर पर किसी को यहाँ तक पहुँचना था तो आसान नहीं था, तो यहाँ बिल्कुल ही आसान नहीं था सर। यहाँ तक आने के लिए पहले उससे बायोमेट्रिक से आना पड़ता था, बिल्कुल, और फिर उसके बाद में यहाँ और हमेशा चेक भी करते थे, जो आने जाने वाले होते थे उनको पहले वहां बिठाते थे, सबसे पहले उनको बिठाया जाता था, और रजिस्टर में उनके नाम, एंट्री, फोन नंबर सब कहाँ से आए हैं वो सब होता था। उस दिन पता नहीं नाम वगैरह नोट हुए थे नहीं हुए थे, एंट्री तो उनकी हुई थी या नहीं हुई थी पता नहीं, उस दिन एंट्री भी नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि जो वो नवीन आया था ना उसके चक्कर में एंट्री भी नहीं की, क्योंकि वो एक बार पहले आ चुका था, क्योंकि पहले उसकी एंट्री ले चुके थे, तो सोचा कि कोई बात नहीं इनके साथ आए, तो एंट्री भी नहीं। सर वो क्या था उस दिन, तो ऐसी किस्मत थी कि अगर वो अंदर होते तो बच जाते। कोई शादी का कार्ड देने आए थे वो? हाँ अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आया था, और साथ में उनका नवीन की बहन की शादी का? नवीन की बहन क्या था ये तो सर पता नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमारे घर में ऐसा वो हो गया था, तो फिर हमने तो पूछा भी नहीं क्यों आए थे, वो कैसे आए थे, अभी तक कुछ बात नहीं हुई और मेरी। किसी ने कह रहे हैं कि किसी ने फोन किया था, किसी के माध्यम से मिलने आए थे वो, या नवीन ही लेके आया था किसी और के नहीं, माध्यम नवीन किसी से फोन कराया था, या नवीन खुद से। नवीन खुद ने कॉल किया था। अच्छा, अब सर, क्या कहना मैं कुछ चाहता? अच्छा कहना हाँ, चाहती हूँ। अब बताएं आपके माध्यम से देखो मैं बोल सकती हूँ, सरासर ये राजनीति हो रही है इनके ऊपर। जो उग्र आंदोलन हुआ था उसमें पहले ये हुआ था, आप मेरी बात समझिए पूरी सुनिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो मीडिया को, लोगों को, दुनिया को पता नहीं चलेगा क्या सच्चाई है। पहले ये हुआ था कि सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको न्याय जब मिलेगा कि जो 2 आए थे शूटर, उनको मतलब कि जैसे वो मिलते हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए पहले कि उनको किन लोगों ने भेजा था, किस साजिश से भेजा था, किन्हों ने भेजा, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं, अपनी कोई उनकी निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो किसी ना किसी ने उनको भेजा तभी वो आए थे शूटर। उनको भी देखो वैसी मौत मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ यहाँ इनके मकान में लाके, हमारे मकान में लाके जहाँ उनको मारा है ना भाई, उनको गोलियां मारनी चाहिए। जब होगा फैसला, जब होगा न्याय। ये न्याय नहीं है सर कि ठीक है कि वहाँ इतने करोड़ों की मांग हो गई या फिर हमें लाइसेंस दिला दो, ये सब मुझे सही नहीं लगा सर, मुझे ये मांगे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो सुखदेव जी मुझे हमेशा बोलते थे, सुखदेव जी ये बोलते थे कि मेरे ऊपर हमेशा मैं कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे रोज धमकियां मिलती है, और मेरे ऊपर मतलब कि राजनीति होगी तो तू ही एक जो है जो मुझे हमेशा मतलब मुझे तेरे पे इतना विश्वास है कि मैं तेरे साथ रहता हूँ 11 साल में, कम से कम ये वो मेरे साथ रहे होंगे 11 साल में, तो आप मान लो 10 साल तो वो मेरे साथ ही रहते कंटिन्यू। वो जाते थे 2 महीने से 1 दिन के लिए जाते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, 10 बजे भादरा पहुंच जाते थे शीला जी के पास, और दूसरे दिन 5 बजे निकलते थे, 10 बजे मेरे पास यहाँ पहुंच जाते थे। उनकी हर चीज, हर बात मुझे पता है, हर बात नहीं जी, हर बात। और 3 तारीख को क्या वो भादरा थे? भादरा थे, भादरा से 3 तारीख को वो आए हैं। 3 तारीख को कोई मिलने का समय मांगा था उनसे किसी ने? सर वहां बाहर अगर किसी ने फोन पे मांगा है तो हमें पता नहीं, बाकी तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि भी ऐसी कोई मीटिंग थी बड़ी, वो बताते नहीं तो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक कोई जगह थी जहां वो जाके आए थे, बस इतना ही था। ठीक है। और सर एक बात और है कि अब जो अपने ये राजपूत समाज है उनसे
कोई भी हो जो भामाशाह है उनसे जो इनको मिल रहे हैं पैसे वैसे मिल रहे हैं कुछ भी मिल रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है वो दे रहे हैं, लेकिन मैं ये उनसे यही बोलना चाहती हूँ, पैसों की जगह वो न्याय दिलाएंगे ना तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को आत्मा को शांति मिलेगी। पैसे की कमी नहीं है सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास, पैसे मत दो उसको देना तो साथ दो और न्याय दिलाओ। पैसा बहुत कमा के छोड़ के गया सुखदेव सिंह गोगामेडी, कोई छोटी चीज नहीं थी उसके पास, कोई कमी नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है, फुल प्रॉपर्टी है, फुल जमीनें हैं, देना है तो पैसा नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय जब मिलेगा जब आप उन जो भी हत्यारे थे उनको सजा दिलाओगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात अब भामाशाह है, अगर वो